सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरे नजर भी ऑब्वियसली एफएमसीजी स्टॉक्स पे ही है, तो मैं भी मानता हूँ कि एक्चुअल में आज बड़ा मुंह आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोअर लेवल से जो रिवर्सल था और हाईएस्ट लेवल पे जो क्लोज था, जिस तरह से लॉन्ग एडिशन है, मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम होगा। तो 24 से 24 के आसपास फ्यूचर में क्लोज है। मेरा टारगेट है 2460 से लेकर 2480, प्लस मेंटेन करना पड़ेगा 2400 का। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये हो गई राजेश जी की पिक का। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपके पिक? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से पिक रहेगी डीएलएफ में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। ये पूरे वीक के लिए मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर पूरे हफ्ते अच्छा करना चाहिए। एंड ऑल द नेम्स लाइक गोदरेज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, सब में चार्ट सेटअप अच्छा है, बट बिकॉज वी हैव टू चूज वन, तो वी आर चूजिंग डीएलएफ एज ऑफ नाउ, जिसको हम ओपनिंग के टाइम पे ही लॉन्ग कर सकते हैं। और 657 का इसमें फ्यूचर्स पे एसएल रहेगा। अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 675 एंड सेकंड टारगेट विल बी 685। डीएलएफ। मानस गुड मॉर्निंग। आपका प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, वोल्टास पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वोल्टास में अगर आप देखें तो 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके ऊपर निकला था। फिर हमने एक कंसोलिडेशन देखा लास्ट सेशन में, फिर से इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट है। आई थिंक करंट लेवल्स पे 1414 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1475 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 1440 का कॉल ऑप्शन जो 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, वो अगर रेंज में मिले तो खरीदारी करें। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 50 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, ये होगी बात वोल्टास की। अब चलते हैं आशीष बेहती के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक ने अपना 20 डेमा रीगेन किया और 200 डेमा के भी ऊपर ट्रेड करा, और जिस हिसाब से पिछले हफ्ते भी इसमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही थी, काफी इंप्रेसिव है। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन से अब मूव कर रहा है ये। तो 965 का स्टॉप लॉस लेकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1000 और 1030 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दिग्गज बजाज फाइनेंस। खुशबू सी आ रही है कुछ, बिरयानी बिरयानी की आ रही है। क्या भैया, सुना है किसी का जन्मदिन है आज, लखनऊ ले चलिए मुझे। मानस आज बर्थडे है भाई, जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं आपको। और ये खुशबू सही आ रही है कि मुंबई न्यूज रूम में? तो बिल्कुल खुशबू तो आनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ से दिल्ली बॉम्बे तक जाने में दिक्कत आई बिरयानी को। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मानस, मेरी तरफ से भी विश यू हैप्पी बर्थडे। और कोई बात नहीं, पार्टी तुम ले ही लेंगे, बाद में ले लेंगे, आज नहीं तो। थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू। ओके, आइए भाई सचिन के पास चला जाए आज का एक और दिन का ट्रेडिंग आइडिया के लिए। सचिन, क्या रडार पे रखेंगे आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड मानस जी को बर्थडे की शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ पर अनफोल्ड हुई है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर। इसने लगातार पिछले 3 दिनों से अपनी क्लोजिंग मेंटेन की है। जिस तरीके से 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर बिल्टअप हो सकती है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1396 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1430 का, बट मुझे लग रहा है अगर मार्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट नोट पे अगर ओपन हो जाता है, तो मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 1465 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस 1396 का, पहला टारगेट होगा अराउंड 1430 का। ओके, चलिए ये होगी बात आईसीआईसीआई बैंक की। अब एक फंडामेंटल आइडिया के लिए चलिए मयूरेश के पास। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की आपकी इन्वेस्टमेंट पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मानस जी को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे दिस बी अ ईयर फुल ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मानस जी आपको जहां तक एक मोमेंटम पिक या एक इन्वेस्टमेंट पिक का सवाल रहा है, हमें लगता है आई थिंक जेके टायर के नंबर्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं ये क्वार्टर के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक ऑटो सेल्स का हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं वॉल्यूम्स में, जेके टायर जो एक बड़ा लीडर है
ट्रक और बस रेडियल टायर्स में लगभग 52% ट्रक और बस रेडियल से आता है, 31% पैसेंजर रेडियल से आता है, विच इज क्वाइट गुड। और इसमें भी आई थिंक रिप्लेसमेंट मार्केट इज 64% और OEM मार्केट 22% है। इसलिए आई थिंक 9 महीनों में जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे EBITDA मार्जिन में इजाफा देखा गया है, 12% की टॉप लाइन ग्रोथ, 20% की EBITDA ग्रोथ, मार्जिन एट 12.8% कंपेयर टू 11.7%, ये काफी सराहनीय है। एट द सेम टाइम इन्होंने नए लॉन्चेस किए हैं। एक इन्होंने एक EV टायर इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा आई थिंक पैसेंजर व्हीकल्स के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट टायर, जिसमें टायर के अंदर एम्बेडेड सेंसर चिप है जो सारे मॉनिटरेबल्स मॉनिटर करते हैं और कस्टमर को आई थिंक डिजिटली इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आपकी टायर की स्ट्रेंथ क्या है, क्या पंक्चर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आई थिंक वेरी इनोवेटिव इन माय ओपिनियन। और जो एक एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है, मेक्सिको में जो ऑपरेशन है, साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया में 6000 डीलर डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज में 35 मिलियन की कैपेसिटी है। मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी है इन टर्म्स ऑफ की ऑटो इंडस्ट्री डूइंग वेल। तो जो हम रेटिंग रैंकिंग मार्केट्स में देखते हैं काफी बेहतरीन है। हमें लगता है रिजल्ट्स का एक रिएक्शन आएगा ही आएगा और मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। परफेक्ट है। इसके रिजल्ट्स पे हमें आज वैसे रिएक्ट करना है और जेके टायर्स के नंबर स्ट्रांग है। मयूरेश का एक प्रिफर्ड लॉन्ग टर्म पिक भी है। रिकैप कर दिया जाए क्विकली आज के टॉप कॉल्स, उसके बाद प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे। HUL जो कि आज चार्ट GPT में भी डिस्कस हुआ था, सतपुते साहब का पिक, रचना जी DLF, मानस वोल्टा, सब बाय हैं। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। फ्लिप होगा तो बजाज फाइनेंस बहेती साहब का प्रिफर्ड पिक है। सचिन का ICICI बैंक वो दिग्गज रडार पे रखिए। और मयूरेश कह रहे हैं जेके टायर्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स किसी भी गिरावट में मौके मिले तो आप एक्यूमुलेट करते चलिए।